ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राम जानकी चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हं हनुमते नमः। चित्त सुमरामि हनुमंत मनंत वीर्यं श्रीरामचंद्र चरणाम्बुज चंचरीकं लंकापुरी दहन नंदित देव वृंदम सर्वार्थ सिद्धि सदनं प्रतित प्रभावम् उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं जह शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम श्रीमत्परमहंसः स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अनंतानंत ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से श्री बालाजी सरकार की महती महिम अनुकंपा से आज पुनः सरकार के पावन युगल श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम कामना करते हैं कि श्री बालाजी सरकार के चरणों से प्रीति रीति रखने वाले समस्त भक्तों का सदा बालाजी सरकार कल्याण करें, सद्बुद्धि प्रदान करें और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। प्रेमी सज्जनों, प्रातः स्मरणीय परिव्राजकाचार्य यति चक्र चूड़ामणि श्री श्री 1008 गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा के प्रथम चौपाई पर आज हम सभी लोग अवगाहन करेंगे, चिंतन करेंगे और भाव जगत में प्रवाहित भक्ति की धारा में आपाद मस्तक अपने मन को स्नान कराएंगे और स्नान कराते हुए श्री बालाजी सरकार अंजनी नंदन हनुमंत लाल के युगल चरणों की वंदना करेंगे। तो प्रेम से आप सब लोग एकाग्रचित्त होकर हमारे साथ पाठ करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। भक्तों, सरकार के बारे में प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ज्ञान और गुण के समुद्र श्री हनुमान जी की जय हो, जो तीनों लोकों को अपने शुभ चरित्र के द्वारा जागृत करते हैं, ऐसे कपीस की जय हो। चौपाई का अर्थ इतना हुआ, किंतु भाव जगत में हम सभी लोग भक्ति की धारा में अवगाहन करेंगे। तो प्रेमी सज्जनों, भाव जगत में बालाजी सरकार को ज्ञान और गुण का समुद्र क्यों कहा गया? लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम जी ने हनुमान जी को आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, तीनों के कार्य और कर्तव्य परायणता का बोध कराया था। ईश्वरीय माया का स्वप्न में भी प्रभाव न रहे, ऐसा आशीर्वाद भी दिया था। जानकी जी ने भी प्रसन्न चित्त होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि ईश्वर प्राप्ति करने और कराने में जो भी सौम्य गुण हैं वह सब तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। हनु शब्द का अर्थ है विनाश के लिए। विनाश के लिए हनु शब्द का अर्थ लिया जाता है। ब्रह्म से विमुख करने वाले जो सूक्ष्म स्थूल कार्य हैं, उनका हनन करना ही जिसका काम है, उसे हनु कहते हैं। इसलिए बालाजी सरकार का नाम हनुमान पड़ा। गर्भ में स्थित सुखदेव जी ने व्यास जी के प्रार्थना करने पर भी बाहर निकलना पसंद नहीं किया।
व्यास जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आवाहन किया है और उनको बताया कि 12 वर्ष हो गए जीव गर्भ से बाहर आता ही नहीं और ना ही आना चाहता है। इस दृष्टांत को प्रायः आप सभी लोग जानते हैं, किंतु इस दृष्टांत के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने जीव से पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? जीव ने पूछा, आप कौन हैं? ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ। जीव ने पूछा, आपका क्या काम है? ब्रह्मा ने बताया, मेरा काम है गर्भ में, जन्म में, वृद्धावस्था में और मृत्यु में यथार्थ ज्ञान का बोध कराना। जीव ने कहा, आप ज्ञान दे दीजिए और चले जाइए। जब आपने दुखमय संसार में दुख भोग कर ही ज्ञान देना है तो यहीं पर ज्ञान लेकर गर्भावस्था में ही दुख भोग लूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो चाहे सो मांग ले, परंतु गर्भ से बाहर आ जा। जीव ने कहा, तुम्हारे अधीन होकर गर्भ, जन्म, जरा और मरण के दुखों से पीड़ित होकर मैं ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता, कृपया आप चले जाइए। शिव जी बोले, हे जीव, तू इस मलमूत्र के स्थान में क्यों पड़ा है? जीव ने पूछा, आप कौन हैं? शिव जी ने कहा, मैं संसार का हर्ता भी हूँ और ज्ञान प्रदाता भी हूँ। जीव ने कहा, जिस ज्ञान से आप उपदेश देते हैं वह तो आप दे दीजिए, परंतु आपका सृष्टि हर्ता का स्वरूप मैं नहीं देखना चाहता। विष्णु जी ने कहा, मैं सृष्टि का पालन करता एक महान शक्ति, मैं भगवान हूँ। मैं तुझे समझाता हूँ कि प्रत्येक वाणी को सुख पहुँचाना ही मेरा काम है। तुम गर्भ में स्थित होकर माता को कष्ट पहुँचा रहे हो, बाहर पिताजी भी दुखी हैं। गर्भ का नियम केवल 10 महीने का है, तुम 12 वर्ष से पीड़ित कर रहे हो। गर्भ में स्थित जीव ने कहा, मुझे यहाँ डालने वाला कौन है? मैं उसकी खोज कर रहा हूँ, मैं दुख नहीं दे रहा हूँ। पिता को कष्ट, माता को कष्ट और गर्भ से न निकलने की भावना पैदा करने वाला कौन है? मेरे पिता ने 100 वर्ष तक तप किया, वह पुत्र भाव से मुझे क्यों नहीं देखते? कष्ट देने की भावना से क्यों देख रहे हैं? श्री विष्णु ने उत्तर दिया, वह मेरी माया है, जिसके द्वारा संसार मोहित हो रहा है और नाना प्रकार के कर्मों के बंधन में उचित अनुचित कर्म करता रहता है। जीव ने कहा, हाँ तो ठीक है, आप प्रतिज्ञा करें कि आपकी वह माया मुझे न सताए, वरना गर्भ में ही ठीक हूँ। तब तीनों देवताओं ने प्रतिज्ञा की, हमारे तीनों के जो सृष्टि के कार्य हैं तुम उनसे पृथक रहोगे, हमारी माया तुम्हें नाम मात्र भी नहीं व्यापेगी। यही राम जी का दिया हुआ वास्तविक ज्ञान हनुमान जी को प्राप्त हुआ था, इसलिए वह ज्ञान के समुद्र माने जाते हैं। हनुमान जी में सौम्य गुण है, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से रहित, जो केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करे और करावे उसे सौम्य गुण कहते हैं। उदाहरण, श्री हनुमान जी को रस्सी से बांधकर मुदगरों और भालों से मारते और घसीटते हुए रावण की सभा में ले जाया गया। तब हनुमान जी सोचते थे कि इनके परिवारों को मैंने उजाड़ दिया है, जितना लंका और रावण का विनाश हुआ है उसका बदला तो यह तिनके के बराबर भी नहीं है। चलो इन्हें थोड़ी देर मौज लूटने दें। सभा में रावण के सम्मुख होते ही रावण को देखते हुए विचार कर रहे हैं, न उसके प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं, न उसके क्रोध की तरफ और न ही उसके कटु वचन की तरफ। वह सोच रहे हैं कि रावण में मैं शक्ति देख रहा हूँ, स्वर्ग में जो इंद्र हैं ऐसे 100 इंद्र भी इकट्ठे हो जाएं तो भी रावण की बराबरी नहीं कर सकते। इसका तेज, इसकी योग्यता और विद्या प्रशंसनीय है। यदि यह राक्षस स्वभाव को छोड़ दे और जानकी जी को दे देवे तो मैं राम जी से पूरी सिफारिश करूंगा कि वह मारने योग्य नहीं है। रावण के लिए त्रिलोकी का शासन तो एक साधारण बात है। ऐसे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हनुमान जी में ये कोई साधारण गुण है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी उत्पन्न हुआ है जो अपने सद्गुणों को जीवों के उद्धार के लिए ही लगाता हो और स्वयं कष्ट सहता हो? जय कपीस का अर्थ कम जलम रसम व पिबति इति कपीस, जो जल या रस का पान करता हो उसे कपी कहते हैं। ईस का अर्थ है शासन। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा रस व जल को ग्रहण करके वर्षा के समय शुद्ध व निर्मल बनाकर प्राणी मात्र को जीवन दान देता है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, योगी गण, भक्तगण और यज्ञादि कर्म में निपुण सज्जन पुरुषों द्वारा जैसी आराधना की गई है
उस उपासना रूपी रस को स्वयं पान करके अपने चरित्रों द्वारा रस रूपी वर्षा करके तीनों लोकों को जागृत करते हैं, यानी ईश्वर की ओर ले जाते हैं, इसीलिए कपीस कहलाते हैं। बोलिए हनुमंत लाल की जय। इत्यलम शुभ मंगलम। अगली चौपाई में अगले दिवस आप सबकी मंगल कामना के साथ यह दास पुनः उपस्थित होगा। बोलिए श्री बालाजी सरकार की जय।